एजेंडा पे पहले फिर बात कर ही लेते हैं, फिर आइस ब्रेकर पे जाते हैं। देखिए एजेंडा है हमारा 10 से 2 और अब चूँकि बच चुके हुए हैं 10:40 हो गए हैं। सो फॉर दैट मैटर वी हैव टू कैच अप विद द टाइम। हमारे 3 मॉड्यूल्स हैं। पहला मॉड्यूल जो है इंट्रोडक्शंस का होगा, उसमें हम थोड़ी सी आइस ब्रेकिंग करेंगे और लीडरशिप पे बात करेंगे और आपका रोल जो है लीडरशिप का। आई थिंक राना साहब आई एम सॉरी बट वी हैव टू गो टू दैट क्योंकि दिस इज़ नॉट हेल्पिंग अस एट ऑल। आई हैव अ USB 2 टुडे। सो माई क्लेम is that if I could not make you learn or memorize all these slides, I'm fine. If you could not even learn on only one slide, I'm fine. My job today is that at 2 p.m. you will be a different person because you will start thinking differently. You will start looking at the situation in a very different manner. So that is what I'm going to facilitate. Good deal? You like the idea? When you say yes, say it loud. Yes. Yeah, loud. Yes. Sir? Yes, sir. Loud. Yes. Excellent. ये मज़ा है ना, थोड़ा सा ज़रा आवाज़ होती है तो फिर चाय पीने का मज़ा आएगा, क्योंकि इतनी गर्मी में चाय की सूरत में पी जा सकती है जब बंदा ज़रा एनर्जेटिक हो. All right. So with this, then we will reach to the third module, which is about HR strategy, which is about organizational strategy. Why HR strategy? How to formulate an HR strategy, and then role of HR strategic leadership, the executive committee, boardrooms, role play होगा एक, उसमें आप सारे जो हैं आपको board members बनना पड़ेगा आज. Are you ready for that? Yes. Are you ready? Yes. Excellent. So board member बनने के लिए सारे तैयार हैं, वो कहते हैं जी सानू आज ही बना दो डायरेक्टर. तो all right. So this is how we are going to make it very interesting and happening. With this, moving on, I will quickly talk about the first module. अच्छा, इसके अंदर इंट्रोडक्शंस हैं. इंट्रोडक्शंस में आपने खुल दुल के अपने बारे में भी बताना है और अपने साथियों के बारे में भी बताना है. एक्टिविटी टाइम इज स्टार्टिंग एनी टाइम सून, एंड सो फॉर दैट दिस इज कॉल्ड आइस ब्रेकर. अ वेरी नाइस ब्यूटिफुल पोल्का लुकिंग स्लाइड, यू नो, आइसक्रीम टाइप. आई विश इफ वी कुड हैव सम आइसक्रीम रादर देन टी, बट नेवर माइंड, है ना, हो सकता है. So, but I assure you in my next session I will bring not popcorns, the cones, the polka, not the polka ones, the cornetos. आजकल polka ख़त्म हो गया. Guys, ladies and gentlemen, do you know what is KYC? KYC क्या होता है? Know your customer. Know your customer, very good. Sir? Okay, ना सोचने की केड़ी लोड़ है, लिखा तो जाते सामने लिखा. So very good. ये मैंने इसीलिए लिख दिया कि ताकि ज़हन पे ज़्यादा जोर ना पड़े सुबह सुबह, हैं. Know your challenge as well. नो योर KYC, नो योर कस्टमर होता है नॉर्मली, बट फॉर आवर वर्कशॉप टुडे इट इज़ नो योर कोलीग्स, बिकॉज लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग, आई वांट यू टू लर्न फ्रॉम योर कोलीग्स. आई डू नो अ लॉट, बट माई कोलीग्स मे नो इवन मोर इन सम एरियाज. सो engage your colleagues and ask questions so they can answer. So know your colleagues. How well do you know? Today's exercise, इसके अंदर अब हम एक्टिविटी करने लगे हैं, इसके लिए आप तैयार हो जाएं. और मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा मूवमेंट होगी, आपको अपनी कुर्सियाँ छोड़नी पड़ेंगी. उसके लिए ज़रा एहतियात रखिएगा, कमरे में जगह थोड़ी है, ऊपर से ये कैमरा भी लगा हुआ है जिसमें मैं आ रहा हूँ लाइव, तो ये तारें वारें भी लगी हुई हैं कि ये ना हो कि आपको दुश्वारी हो. सो करना आपने क्या है, आपने जनाब 3 काम करने हैं. आपने एक ऐसा कुलीग्स तलाश करना है जिसको आप पहले से ना जानते हो. कुलीग से मतलब है कि एक ऐसा पार्टिसिपेंट जिसको आप पहले कभी नहीं मिले, पर्सनली नहीं मिले, ठीक है. वो डेफिनेटली आपकी कंपनी में नहीं होना चाहिए, वो आपके साथ नहीं बैठा होना चाहिए राइट लेफ्ट, कहेंगे यार इसको ही साथ ही कर लेते हैं, ये तो बैठा ही हुआ है साथ. यू विल हैव टू लीव योर चेयर. बेटर इफ़ यू इवन लीव एंड कम टू द अदर साइड ऑफ द टेबल. अमेजिंग. 2 शर्तें होगी, और आखिरी शर्त जो है वो ये है कि आपने जो 3 सवाल लिखे हुए हैं ये पूछने हैं. आपने उनसे पूछना है आपका नाम क्या है, आपका डेजिग्नेशन क्या है, और आप किस शहर से बिलोंग करते हैं, और आपकी लीडरशिप स्ट्रेंथ्स क्या हैं. बिहेवियर और हैबिट्स आपने बतानी. हैबिट ज़रूर पूछनी, आदतें, अच्छी आदतें, यू नो, गुड हैबिट्स, जैसे ना मॉर्निंग वॉक, तो इस तरह की हैबिट्स. नॉट कि जी आप कहें जी मैं बड़ा वो K2 चढ़ता हूँ, ये मेरी हैबिट है. नॉट लाइक दैट. द नॉर्मल डेली हैबिट्स. एंड उसके बाद आपने एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम वर्कशॉप पूछनी कि क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी आज वर्कशॉप से. अब जो सबसे बड़ी मुश्किल और मज़ेदार बात ये है फ़ारूक साहब
that is that we have to do this exercise in 90 seconds. आपके पास 90 सेकंड है इंटरव्यू करने के लिए और 90 सेकंड हैं उनके पास आपका इंटरव्यू करने के लिए. तो आप अपना ये कुलीग पेयर चूज करेंगे और पहले तो ढूंढेंगे कि जिसको आप पहले से ना जानते हो. मैडम, आर यू अंडरस्टैंडिंग? एक कुलीग आइडेंटिफाई कर लें जिसको आप पहले से नहीं जानती. उसके बाद आपने उनका 90 सेकंड्स इंटरव्यू करना है. आपने उनसे ये 3 सवाल पूछने हैं और स्पीड में पूछने हैं, रैपिड फायर राउंड. उसके बाद आपने कहना जी अब आप पूछें, वो आपको पूछेंगे 3 सवाल डन एंड देन यू हैव टू रन एंड सिट टुगेदर. डील डन? ओके. एंड फॉर दैट आई नीड समबडी टू हेल्प मी. मैं किसी को नहीं जानती हूँ, आई एम फ्रॉम टेलीकॉम सेक्टर. ऐसे रख. आप फिर एक काम करें कि आप जो है वो अपना मोबाइल फ़ोन जो है उस पर स्टॉप वॉच ऑन करें. ठीक है. और आप जो है वो 180 सेकंड्स का उसके ऊपर स्टॉप वॉच यानी कि कुल मिलाकर के 3 मिनट. आप कह रहे होंगे सेकंड्स में बात हो रही है, पता नहीं मिनट कितने बनते होंगे. घबराएं मत, 3 मिनट बनते हैं. 1.5 मिनट आपका, 1.5 मिनट आपके साथी का. मैडम, जब स्टॉप वॉच शुरू हो जाए आप हमें बता दीजिएगा, मैं एक्टिविटी स्टार्ट कर दूंगा. सर जी वो तो आंखों आंखों में हो जाता है पार्टनर. उसके क्रॉस द टेबल भी कर सकते हैं, लेकिन आपको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी हर सूरत. जिधर आप बैठे हैं कुर्सी की तरफ. मैडम स्टार्ट करें जी. 1 मिनट वेट. नहीं, आप सिर्फ आप स्टार्ट कर दें. ओके, टाइम स्टार्ट्स नाउ. बिगिन. हाँ साहब, तुसी तो बड़े मल्टीपर्पज बंदे हो हैं, छाए पाए हो तुसी. ये ज़रा इसको काइंडली. Now imagine that in this room, which was very sober and very quiet and very polite, now there's a lot of energy in the room, and this energy is going to help us. नहीं, आप जब जहाँ आ गए आप वहाँ पे ही ये आप. अभी आपको मैं एक और दूंगा स्पिन, उसके बाद आप बिल्कुल सेट हो जाएंगे. जो आपको कर रहा हूँ थोड़ी सी जरा अलाइनमेंट ऑल के साथ. अच्छा जी, अब ये है कि अब है एक मोर रैपिड राउंड. एंड दिस रैपिड राउंड इज ऑल अबाउट द एजाइल वंस, द फास्ट वंस, द एक्टिव वंस. क्योंकि ज़ाहिर है इतने सारे लोगों का तो मैं शायद नहीं कर सकूँगा, उसमें बहुत सारा टाइम लग जाएगा. स्ट्रेटजी ये है कि मेरी कि मैंने टॉप 3 जो है ना वो लोग लेने हैं जो ये क्लेम करते हैं कि जी हमारा इंट्रोडक्शन जो था वो टॉप ऑफ द लाइन था, आपस में जो हमारी शेयरिंग थी. अगर आप ये क्लेम करते हैं कि एज अ कुलीग, एज अ पेयर यू हैड वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस, तो आई विल टेक ओनली 3 रेजेस ऑफ हैंड्स एंड द रेस्ट विल हैव टू लिव दिस हार्ड रियलिटी that during the day then you can do this. Those who are ready, they can raise your hands. 1 2 3 go. 1 2 and 3. ठीक है जी. ये 3 टीम्स जो है इन्होंने कहा है कि हम जो थे हमारा फैंटास्टिक था. फर्स्ट लोन साहब, उनका हाथ जो था बहुत स्पीड से वहाँ में गया. मेरा ख्याल है कि ये टॉप गन देख के आए हैं अभी भी ताज़ा ताज़ा. सर ओवर टू यू. आप यहाँ बैठे बैठे बताना चाहते हैं, खड़े होके बताना चाहते हैं, आपके पार्टनर कौन है? एहसान साहब कितने बैठे हुए हैं? ठीक है, आप इनका तारुफ शुरू करवा दें. एहसान साहब लाहौर से हैं और ये शुरू से इनका जो ये बिजनेस को डेवलप स्क्रैच से करते रहे और इसी में ये इंजॉय करते हैं. और इनकी जो रोज़ाना का जो शौक़ है वो HR से रिलेटेड बुक्स और आर्टिकल्स वगैरह पढ़ना है. और इस ट्रेनिंग से इनकी जो एक्सपेक्टेशन है वो ये कि ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निक्स और स्किल्स और नॉलेज लेके यहाँ से. That's what he. Excellent. Over to Ehsan साहब. ये जुबैर लोन साहब कंसल्टेंट है और इनकी जो हैबिट ये है कि ये HR डेवलपमेंट के ऊपर जो बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं. और ये है कि इनकी जो एक्सपर्टीज है, ये इनकी स्ट्रेंथ है, ये जो रिटेल बिजनेस है इसको बड़े अच्छी तरह से समझते हैं और बड़े वेल मतलब इसके नॉन और एक्सपर्टीज है कि शुरू से स्क्रैच है बिजनेस को कैसे डेवलप करना है, शॉप्स को किस तरह से, पूरे नेटवर्क किस तरह से Excellent. करने हैं. ये किस तरह. What is that one thing which you will remember about लोन साहब? इनकी लर्निंग है. लर्निंग के लिए बड़े बहुत अच्छे. A big hand of applause for this team.
Was it a big hand? Hardly. Big hand. All right. So team 2. There you go. I'll start. My colleague participant is Miss Basma Ashraf. ये भी रॉयल टेक में काम कर रही हैं एज मैनेजर एचआर और लाहौर से इनका ताल्लुक है। इसके अलावा इनकी जो स्किल्स है, जो इनके स्ट्रेंथ्स हैं, वो इनकी लीडरशिप स्किल्स हैं, इनकी कम्युनिकेशन है और इनकी ग्रेवियस हैंडलिंग है। इनकी एक पर्सनल अच्छी हैबिट ये है कि ये इनको बुक्स पढ़ना, अपनी नॉलेज को अप टू डेट रखना इनको पसंद है। Excellent. और जो इनकी एक्सपेक्टेशंस है, शी इज हियर टू एनहांस हर एबिलिटीज एंड लीडरशिप स्किल्स बेसिकली। Basma, over to you. Okay, my partner is Kashif Qayyum. He's from Baidabe and belongs to Lahore. जो इनकी strengths हैं, that is communication, team management and convincing part, जो HR के लिए is very much ज़रूरी है. Then he works out in the morning और इसके बाद ऑफिस जाते हैं and he's here with zero expectations because he's open what comes in the way and here to learn. A big hand of applause for both of them. जी बाज़मा एंड का. अच्छा जी टीम 3 फ़ारूक साहब ओवर टू यू सर. तैयब थे मेरे पार्टनर. तैयब साहब कितने बैठे हुए? ये बैठे, ठीक है जी. ही इज असिस्टेंट मैनेजर एचआर फ्रॉम रॉयल टेक और इनकी जो स्ट्रेंथ्स है, लीडरशिप स्किल्स है, उनकी एनालिटिकल स्किल्स है, ही इज वेरी गुड इन इट. और जो इनको इस वर्कशॉप से जो ये टेक लेना चाह रहे हैं वो ये है कि नेटवर्किंग है एंड सेकेंडली लर्निंग ऑफ कोर्स और इसके अलावा All right, wonderful. He's from Lahore. Any one habit which you found in him? अच्छी आदत. अच्छी आदत नहीं पूछा आपने? चलें. अब आप बाद में पूछ लीजिएगा इनकी कोई अच्छी आदत है. वो मुनीर न्याजी ने इस पे कहा था कि तुमने तो आदत ही बना ली है मुनीर अपनी. तुमने तो आदत ही बना ली है मुनीर अपनी. जिस शहर में भी रहना उकताए हुए रहना, है ना? तो आई थिंक आप इनसे पूछ लीजिएगा कि इनकी क्या आदत है. मुनीर न्याजी की आदत थी, वो जिस शहर में भी रहते थे वो कुताए हुए रहते थे. वो कहते यार कितने आ गए, की हो रहा. ऑल राइट, सो आई थिंक बिग हैंड ऑफ अपलॉज फॉर नॉट येट सर प्लीज़, माई अपॉलॉजीज. फारूक रशीद साहब हैं, ये हेड एचआर हैं फरहाद फुटवेयर में. और कौन सा, कहाँ पे? फरहाद फुटवेयर. ओके. फिरहाज. ओके. हश पपीज. ओके. और ये लाहौर से बिलोंग करते हैं. इनकी जो हैबिट जो है वो एक ये है कि ये भूल जाते हैं, जो बाकी भूल गए हैं. और दूसरा ये कि ये अपना डे प्लान ज़रा यानी सुबह उठ के करते हैं, यानी वो आशु में बैठ के सारी चीज़ें लाइन करते हैं और उसके बाद करते हैं कि ये होता है. और एक्सपेक्टेशन जो है वो वर्क इनकी ये है कि इधर से एक नेटवर्किंग और प्लस लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से. अ बिग हैंड ऑफ अपलॉज. मुझे इन सारे ग्रुप्स की सारी बातें अच्छी लगी हैं. सॉरी अगर दूसरे वाला. अच्छा, मुझे लेकिन जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात लगी वो ये कहा इन्होंने कि इनकी आदत ये है कि ये भूल जाते हैं. तो उस पर मैंने कहा कि अच्छा यार मुझे एक उस पर याद आ गया, मेरे वालिद साहब अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे. और बहुत ही ज़ाहिर है कि अपने वालिदैन हमारे सबके लिए बड़े प्यारे होते हैं. जब कभी भी याद आ जाए हम अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके लिए आसानी का और मग़फ़िरत का और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत का एहतमाम हो. तो वो अक्सर ये लतीफ़ा बड़े शौक़ से सुनाते हैं. तो कहते जी एक साहब थे, उन्होंने कहा कि मेरे में 2 आदतें बड़ी अच्छी हैं. क्योंकि वो आदत से उन्होंने कहा जी क्या कि तो मेरी याददाश्त बड़ी अच्छी है. तो बड़े सारे लोगों ने कहा अच्छा यार याददाश्त. उन्होंने कहा दूसरी. थोड़ी सोच के वो मैंने भूल गई है. ठीक है. सो ये जो है ना इस तरह की हैबिट्स जो हैं जो एंटीथीसिस होती हैं. नाउ दीज आर समथिंग व्हिच आई थिंक वी शुड. Yes, I want to share something. Please go ahead. I mean, it's really wonderful point. जो मैं ये बात राज के पॉइंट से शेयर करूँगी, क्योंकि देखिए हम लोग जिस मर्जी लेवल पे पहुँचे, इट्स रियली टची पॉइंट कि हम अपने पेरेंट्स को हमेशा ऑन करें. I recently lost my mother. I lost my father in 2019. It's really cool point कि हम यहाँ पे अगर ट्रेनिंग में स्पेसिफिकली मेरी हैबिट है, मैं अपने बोर्ड रूम में मेरे ऑफिस में मुझे कहा जाता है कि तुम्हारा मामा नामा ख़त्म नहीं होता. तो आई रियली अप्रिशिएट कि आप अपनी ट्रेनिंग में भी अपने फादर की कोई बात कोट कर रहे हो और वो सबके दिल से दुआ निकल. Absolutely. Jazakallah. I think that is actually the element which we have started missing in the corporate world. मैं आपको इस पर थोड़ी सी रोशनी डालूंगा later on that why it is. सिंपैथी पार्ट की जब हम बात करते हैं तो इट्स अ ट्रू फैक्टर कि हमें रियलाइज होता है कि where we are standing. Absolutely. And you know what, Nuzhat, right? Yeah, exactly. Nuzhat, we are in touch for last several years now, maybe more, 18 18 years.
what I have found, especially as a psychologist, जो मैं आपकी big news आपसे share करना चाहता हूँ नुज़रत के इस point पे, there was a time across the world when capitalism was on the rise. They had a tug of war going on with communism, with socialism and what not. फिर ये हुआ कि इन्होंने उनको सारों को मलियामेट कर दिया और कैपिटलिज्म छा गया पूरी दुनिया में. तो जिस एरा में हम प्रोफेशनल लाइफ में एंटर हुए नॉर्मली, तो उस कैपिटलिज्म छा चुका हुआ था. मूवीज़ उनकी थी, हॉलीवुड उनका था, कपड़े स्टाइल उनका, उठना बैठना सारा, नॉलेज उनका, किताबें उनकी, हार्वर्ड उनका, प्रिंसटन उनका, MIT उनका. सो हमारा सारा कुछ जो है ना हमारा, उसमें उन्होंने उनकी जो थॉट थी वो आ गई. कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, पीछे हटा दो, आगे बढ़ो, मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी, और छील दो और काट दो. और वो जैक वेल्च ने कहा कि जी 10% जो बॉटम है उसको वैसे ही उठा के फेंक दो, पता नहीं क्या क्या. और हम सारा उसको बाय करते रहे. हमने कहा ठीक, आने दो आने दो आने दो. और अब हम अपनी सोसाइटी देखें, क्योंकि हम टेकर्स हैं ना, हम गिवर्स नहीं हैं, तो हमने इतना कुछ ऑब्जॉर्व कर लिया कि हमारे यहाँ पे जो वैल्यूज़ थी हमारे अपने कल्चर की, वो डिमिनिश होना शुरू हो गई. वो वैल्यूज़ क्या थी? हम तो बड़े इसी तरह की बातों का ख्याल रखने वाले लोग थे. हम तो कोई थोड़ा तेज़ जाता था तो वैसे ही उसको रास्ता देते थे कि चलो यार तुम गुजर जाओ, इसको जल्दी हो. अब ये कि हमारे से कोई रेस लगाता था, हम उसके आगे निकल जाते हैं, क्योंकि हमने ये सीखा है फिल्मों में से कि यार तुम भी रेस लगा दो. सो ज़रा सा इसको टर्न देता हूँ इस बात को. अच्छी बात ये हुई है, द गुड न्यूज़, दैट नाउ इवन विद इन द कैपिटलिज्म, विद इन द वेस्ट और सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्री, they have started realizing the value of these principles, the HR principles. What are those? Empathy, emotional intelligence, trust, psychological safety. ये सारी बातें अब आप देख रहे होंगे अक्सर आना शुरू हो गई हैं, लेक्चर्स में भी, मीडिया में भी. ये देखो क्यों कोरोना टाइम्स में बिल्कुल उनका जो है ना फॉल अपार्ट कर गया, पूरे का पूरा सिस्टम मेल्ट डाउन कर गया. और उन्होंने कहा कि यार ये तो हमने काम भी तो चलाना है ना, आखिर अगर बंदे ही नहीं होंगे और बंदे स्ट्रेस में वैसे ही मेल्ट हो जाएंगे तो फिर काम कौन करेगा. तो लिहाजा कोविड इज़ द टाइम व्हेन दिस थिंग काइंड ऑफ स्टार्टेड गेटिंग बैक इनटू द फ्रंट स्क्रीन्स. जब लोगों को अपनी ही फैमिली को देखने की मौका मिला. जी बिल्कुल. दिस इज द टाइम कि जब लोगों को ये रियलाइज हुआ कि हमारे ये लोग भी हमारे ही हैं. एब्सोल्युटली. सो नुज़रत, अगेन वर्क लाइफ बैलेंस जैसे टॉपिक्स कि जी वो 4 days a week का काम हो रहा है, और ये ये सारी चीज़ें आ गई. ये मैं आपको थोड़ी सी आगे चल के बताऊंगा कि HR स्ट्रेटजी में क्या इंपॉर्टेंस है. नाउ विद दिस आई एम श्योर आप लोगों ने बाकियों ने भी इंट्रोडक्शंस किए हैं, मैं उसको पार्क करता हूँ. वी मूव ऑन. जिनके बाकी हैं उनके पास मैं बाद में आऊँगा और मैं इंश्योर करूँगा कि आप टीम्स में अपने अपने इंट्रोडक्शन सारे कंप्लीट करवाएं. However, now I am going to make you another shmozal. Shmozal means another activity, which is, ये आप 4 स्टेटमेंट्स देख रहे हैं. इसमें से चारों स्टेटमेंट्स ना गलत हैं ना सही हैं, बस स्टेटमेंट्स हैं. इनको गौर से पढ़ना है और इनमें से जिसके साथ आप बिलोंग करते हैं पर्सनली, कि भाई ये वो स्टेटमेंट है जिससे आई एम एक्चुअली फुली अलाइंड, बाकियों के साथ भी हूँ लेकिन ये ज़रा मुझे ज़्यादा रिप्रेजेंट करती है. जैसे होता है ना जी, ब्लैक कलर है, वाइट कलर है, आप कहते हैं जी ब्लू भी पसंद है, ब्लैक भी पसंद है, वाइट भी पसंद है, लेकिन ब्लू थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा पसंद है. तो इन चारों स्टेटमेंट्स में से आपको जो ज़्यादा पसंद स्टेटमेंट है वो आपने एक चूज़ कर लेनी है और उसका नंबर चूज़ कर लेना है. ठीक है जी. जब मैं आपसे पूछूंगा आपने सिर्फ नंबर बताना है कि नंबर 1 है आप, या नंबर 2 है, या नंबर 3 है, नंबर 4 है. इसको गौर से पढ़ लीजिए. डन? ठीक हो गया. When you are done, raise your hands. You have chosen one statement. अगर आपको कोई हेल्प चाहिए आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा इसको. All are done? Yes, sir. All right. Anybody who still left or thinking कि मैं कौन हूँ इनमें से, या who where I belong more? You want to ask something? No. So guys, those who are 1, raise your hands. Nobody is 1? Okay. You are 1? ठीक है, वेरी गुड. यार ये जो सुस्ती नहीं, अब तो इतनी गर्मी है, मतलब ठंड वाली बात नहीं है, हाथ तरह ऊपर खड़ा करना. एक 1 से हैं, 2 से कौन है? अच्छा जी. और 3 से कौन है? 3 से कोई भी नहीं है? अच्छा. और 4 से कौन है? बस इतने थोड़े. Can I choose 5? 5 है नहीं इसमें. I will include myself in 5. What is? For I think leaders are born, yet they need their leadership skills need to be polished. ऐसा नहीं कि आप पैदा हो गए थे लीडर और ठीक है आपको पता है आप लीडर हैं.
योर स्किल्स नीड टू बी पॉलिश्ड, इसके लिए आज हम शायद यहाँ आए भी हैं, एक स्टेप है हमारे It goes in second actually. नो उसमें है कि आप एनीबॉडी कैन बी Skill and behavior can be a leader. मतलब you need a skill and a behavior which you need to polish, and it's by the. I think she has a point. If you ask me, that's very close to what you are saying. That is very close. Maybe not exactly, but it's very close what you If I said. have a skill, then how I can polish it? सेकंड स्टेटमेंट इज सेइंग दैट एवरीवन कैन बी लीडर। आई एम सेइंग अच्छा, एवरीवन कैन नॉट बी you stay, ठीक है, फाइन। सो आप चले एक काम करें, एक काशिफ एक काम, इन चारों में से जो आप इस वक्त बेस्ट है वो आपने कहा था चौथा वाला है, वन पे तो फिर वन है, यू लीडर्स ऑफ वन। अच्छा, ये वन में थोड़ी और ऐड हो गई है, ज़रा वन वाले ज़रा दोबारा हाथ खड़े करें। वन वन वन, दो बंदे वन हो गए, और टू वाले दोबारा हाथ खड़ा करें। अच्छा जी, ये लीडरशिप इज़ लर्न बिहेवियर स्किल एंड एवरी वन कैन बी लीडर, ये थोड़ा सा ज़रा पार्ट जो है इसमें मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है। और जो लीडरशिप इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिक्स, इसका कोई भी बंदा नहीं, आजकल तो बड़ी पॉलिटिक्स यार, सारा दिन तो आप बैठे देखते रहते हैं यार, वो उस पर ARY पे कि जी वो क्या हो गया और कौन भाग गया और किधर चला गया। बल्कि मैं अपने रूम में भी कहती हूँ नो पॉलिटिक्स, नो न्यूज़, ठीक। अच्छा जी, आई एम अ लीडर, ये कौन थे लोग जी जो समझते हैं कि वो लीडर हैं? एक फ़ारूक साहब समझते हैं और एक सर आपका नाम आफ्ताब मुस्तफ़ा। यार आई लाइक मीटिंग यू गाइस एटलीस्ट। राना साहब तुसी कितने गए हो? अच्छा ठीक है, और सर आप? So you can take a look on that. What is your name? Dogar Saab. What is this? Can you please explain? I was not taking. I am so sorry. Then you carry on because I don't want to. Some other business. Please do other business. Other business is equally important. हाँ जी, because you are our esteemed organizer. Sorry. No. I mean you are an organizer, right? So are you participant as well? No, I'm not. Then फिर तुसी बाजा करो, फिर मसला ही कोई नहीं। Thank you very much. ऐथे रख। आज आपने ऐसा क्वेश्चन रेज किया कि वो लाइफ